अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम ऐसा है कि सुबह के 3 बजे मुझे निकलना है अपने गांव। और मैंने जो बोला था कि कोयले वाले का दूसरा वीडियो बाकी था, आज हम उसी को शूट करने जा रहे हैं। और अभी जस्ट हम निकलेंगे, फिर देखते हैं कि पहले वीडियो बना लेते हैं, बस रात जब होने से पहले 2 बज रहे हैं। और जल्दी से जल्दी वीडियो बना के फिर मैं दिल्ली की तरफ निकलूँगा। दुर्गा पूजा भी ख़त्म हो गया, टाइम भी ख़त्म हो गया। और लास्ट टाइम में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है वैसे तो, लेकिन क्या किया जाए, वीडियो बना के वापस निकलना भी तो है, इसीलिए चलते। अभी ऐसा है कि धूप काफ़ी तेज़ है और धूप के कारण ही एक्चुअली में मुझे दिखता है, मेरा फ़ोन सही से काम करता है, इसीलिए मजबूरन धूप में ही निकलना पड़ रहा है। स्पेसिफिकली ऐसा है कि इसके उस पार भी जो दिख रहा है वहाँ से भी जाया जा सकता है, पर वहाँ पे टू व्हीलर अलाउ नहीं है एक्चुअली में। वहाँ पे जाने से वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है ना, उसके लिए जाने के लिए। और हमारा जाने का रास्ता ये है, 3 बजे जाना है, मतलब जल्दी मुझे दिल्ली के लिए निकलना है, तो मैंने साइकिल से ही निकल लिया। और मैं जिस एरिया की बात कर रहा था वो है ये एरिया। वो लोग जो आपको दिख रहे हैं, आई थिंक अभी नहीं दिख रहे हैं, ये जंगल का एरिया शुरू होता है। ये बहुत बहुत बड़े बड़े एक्चुअली में वो पहाड़ हैं जो ऐसे हो रखे हैं। ये वो रहे। काफ़ी लंबा समय है, बहुत लंबे समय से लोग एक्चुअली में यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से। जब तक मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे भी लंबे समय से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और उतने लंबे समय से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। अभी ये जो पहाड़ है एक्चुअली में, ये अभी यहाँ तक नहीं आया है। और यहाँ से जब लोगों को हटाया जाएगा तो आई होप यहाँ के लोगों को, ये होप है कि यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, बट पता नहीं, ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। बाकी अब हम धीरे धीरे ओपन पिट माइनिंग की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल है हमें अभी मिलना। फ़िलहाल जो बड़ी बड़ी माइनिंग है वो तो दिख जाएंगी, लेकिन और क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है इतने कम समय में, वो चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी चढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब साइकिल से हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही हेवी है। और अब तैयार हो जाओ दोस्तों, एक्चुअली में ओपन पिट माइनिंग देखने के लिए। ये जब मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया तब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि चलते हैं और जाकर देखते हैं कि आखिर कितना गहराई है। सो लेट्स एंजॉय।
तो पूरा सीन बाकी है। मैं रेड वाले एरिया से काफ़ी आगे आ गया हूँ एक्चुअली में, जिसके कारण मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। चलते हैं, देखते हैं। हम बड़े अपोजिट साइड में हैं ओपन पिट माइनिंग के। ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये ज़मीन पूरी तरीके से अलग हो चुकी है एक्चुअली में। ये कभी भी फट सकता है और इसके नीचे से आग निकल रहा है एक्चुअली में, पूरी तगड़ी वाली। ये लैंड पूरा अलग हो चुका है और हम इसी चीज़ को देखने के लिए ही आए थे कि आखिर ये कहाँ तक जाता है। इस चीज़ को देखने के लिए मैं भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि क्या होता है। अब देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ओपन पिट। ये देखो, दिख रहा है? ये दिख रहा है? ऐसे देखो, ये बस एक छोटा सा पार्ट है। ये ज़मीन से कोड़ के ऊपर की ओर रख चुका है और ये जो लैंड है यहाँ से अलग हो चुका है पूरी तरीके से। ये अंदर कभी भी जा सकता है, किसी टाइम भी। और ये वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियाँ ऊपर जा रही है। ये पूरा माइनिंग हो रखा है और इंसान वहाँ कहीं रहते हैं और ये माइनिंग होके यहाँ कहीं तक आ चुका है। दैट्स द ओपन पिट। और वहाँ पे ज़मीन के नीचे पानी आ चुका है, इतने नीचे कोयला आ चुके हैं वैसे तो। चलो हम जल्दी से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ये रेड जोन एरिया है जहाँ मैं घुसा हूँ। सीआईएसएफ वालों ने देखा नहीं है, नहीं तो पहले मुझे पीटेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि तुम कहाँ गए थे। लेकिन हमारे घर के बगल में है और मुझे इतने दिन के बाद देखने का मन किया तो मैं चल दिया। लेकिन कोई नहीं, ठीक है, जितनी जल्दी घुसे हैं उतनी जल्दी निकल भी जाते हैं। बाकी एक दो एरिया और है जो लीगल है, जिसमें हम बाहर से देख सकते हैं। अब वहाँ चल लेते हैं, वो काफ़ी आसान है। ये वीडियोस मेन चैनल के लिए भी शूट हो रहा है तो बड़ा लंबा हो जाएगा मेन चैनल वाला वीडियो, बट कोई नहीं, जल्दी जल्दी चलते हैं। एक वो बड़ा भयंकर काम कर रहा है यहाँ पे, जो धुआं निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा, देख रहे हो? मुझे लगा था कुछ नहीं होगा, बट इतना भी आसान नहीं है। अब इसके उस पार देखोगे तो यहाँ लोग रहते हैं। बाप रे, क्या लाइफ स्टाइल होगा यार लोगों का। ये मैंने दिखाया था आपको राइट साइड वाला, अब हम लोग चढ़ेंगे लेफ़्ट साइड वाला। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। ये सड़कें प्लेन हो रही हैं एक्चुअली में। मैं आज से 2 दिन पहले आया था तो ये जो मिडिल वाला है ना, ये कहीं ये बहुत बड़ा था, इसे बिल्कुल काट के प्लेन कर दिया गया और अब यहाँ सड़कें प्लेन हो रही हैं। मैं गया था वहाँ कहीं अभी जस्ट, जो वहाँ धुएँ निकल रहे हैं ना, वहाँ कहीं, वहाँ से वो नीचे वाला सारा दिख रहा था जो मैंने आपको दिखाया। और अब हम चलेंगे इस रास्ते से यहाँ कहीं, इसके ऊपर वाले जो वो गाड़ी जा रही है। तो अब वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि उस तरफ माइनिंग का कौन सा पार्ट खाली रह गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, जैसे कि बड़े वाले गाड़ी पे नहीं जाना है, छोटे वाले गाड़ी के लिए अलग रास्ता है, और भी बहुत कुछ। अब हुआ ऐसा दोस्तों कि आज से 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था और इस जगह पे बड़ा सा पहाड़ था जिसे एक गाड़ी साफ़ कर रही थी एक्चुअली में। मैं ये क्लिप ऐड कर दूँगा आगे। और मैं जस्ट एक से छोड़ दूसरे दिन में आया हूँ और देखो ये पूरा क्लीन हो गया, ये कुछ नहीं बचा यहाँ पर, कुछ नहीं बचा, ख़त्म हो गया बिल्कुल पूरा। ये जो वो बड़ी वाली गाड़ियाँ दिख रही है ना, ये वही सारे होते हैं जो तुरंत साफ़ कर देते हैं इससे। और ये है पूरा खुला, वो जो एरिया दिख रहा है वो ओपन पिट माइनिंग का एरिया है। मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। वो ओपन पिट माइनिंग का एरिया, हम अभी वहाँ चलेंगे, जब आए हैं तो चलेंगे ही। और यही 2 एरिया है जहाँ पे हम लोग ईज़िली अपने बाईसाइकिल से एक्सेस कर लेते हैं बड़े आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और बाकी एरिया के लिए फिर मुझे बाइक लेना होगा और लेफ़्ट साइड वाले से जाना पड़ेगा, उसके लिए फिर सीआईएसएफ वगैरह से परमिशन लेने होते, दैन फिर मैं जा सकता हूँ, ऐसे नहीं जा पाऊँगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा इस एरिया का सबसे बड़ा ओपन पिट माइनिंग। ये उस एरिया से शुरू होता है
वहाँ कहीं, और ये रहा वो एरिया। ऐसा है कि उधर बस्ती है, वहाँ पे लोग रहते हैं, उसमें ये भी बस रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और ये वो जगह है जहाँ पे अब परमिशन नहीं है। आई थिंक, मुझे ये भी पता नहीं है, या फिर मैं कुछ कंफर्म कर सकूँ, ये जो माइनिंग वाले एरियाज़ हैं जिसमें माइनिंग अभी हो रही है, ये अंडरग्राउंड उस वाले से कनेक्ट है जो मैंने आपको पहले दिखाया। क्योंकि ये एरिया ऐसे होके इस वाले से जाकर ये उस वाले से जाकर मिल जाती है वहाँ वाले से, और यहाँ से जितनी भी माइनिंग हुई है सबको ऊपर में डंप किया गया, ये ऊपर में। तो ये हमारे घर से दिखता है ये वाला पहाड़ पूरा ऊपर वाला, और हमें लगता है कि भाई क्या है ना। हर रोज़ चेंज हो जाता है, ये काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, काफ़ी कुछ रूल्स है, इंस्ट्रक्शंस है। वैसे गाय यहाँ पर हैं, अगर आपको दिख रहा हो, पोल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नीचे तक है। और ये गाड़ी यहाँ चली आई, ये रेड वाली गाड़ी है, काफ़ी कुछ है इसके साथ, इनके अपने कुछ रूल्स हैं। ये ही गाड़ी सिर्फ नीचे जा सकती हैं, साइकिल के लिए परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं जाता। और अगर किसी के थ्रू में जा सकूँ गाड़ी में तो वो कभी मैं देख लूँगा, अभी तो मुझे दिल्ली जाना है। तो मैंने लास्ट टाइम सोचा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा और आगे तक चलते हैं, देखते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, फिर हम रिटर्न लेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। वो जो कोने में छोटी छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, आई थिंक ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये इलेक्ट्रिक स्टेशन है, ये स्टेशन है, और यहाँ भी जाया जा सकता है, लेकिन हम गए नहीं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही है जा रही है। मैं बीच में खड़ा हूँ वाइट ड्रेस में। वैसे देखा जाए तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो बहुत यूनिक है। और जितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं उतनी चीज़ें ही देख पाते हैं रियलिटी में। उस माइनिंग के नीचे मैंने कभी गया नहीं, लेकिन फ्यूचर में कभी चांस मिले तो गाड़ी वाले के साथ जाना पड़ेगा, फिर चलेंगे, कभी एक ब्लॉग उस पर भी बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस साइकिल ने सहायता दिया तो हम यहाँ तक एक्सप्लोर कर पाए। जो ऊपर ऊपर था, मैंने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट एरिया पे जाके एक्चुअली में वो एरिया को देखा कि जो वो फटा हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया। और ये एरिया तो बिल्कुल क्लीन ही हो गया। यहाँ पे हर रोज़ हर चीज़ें बदलती रहती हैं, हर दिन की तरह। कोई भी चीज़ एक दिन के जैसा नहीं होता है, और कब कहाँ कौन सा चेंजेस आए, कौन सा लैंड गिर जाए, धंस जाए, कोई गारंटी नहीं है। हर समय एक टाइप का डर यहाँ पे रहता है, मुझे भी डर लग रहा है। खैर हेल्थ इशू तो है ही, काफ़ी बड़ी लेवल पे गंदगी है, लेकिन जो क्वालिटीज़ जो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड टाइप के कोल निकलते हैं यहाँ से, जो कुकिंग के लिए यूज होती है, उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, वो निकलता है। वो मैंने देखा, वो जो ट्रक वगैरह में जा रहे थे वो एक्चुअली में कोल ही था। और उसके बाद यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है, जो मैंने आपको दिखाया उस टाइम पे ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो वो ट्रैक पे जाती है यहाँ से, और यहाँ से वो पड़ता है सिर्फ 1-2 किलोमीटर। मैं जाता हूँ राइट की ओर तो मेरे घर चला जाऊँगा, और लेफ़्ट की ओर साउथ की ओर जाओगे चला जाए तो वहाँ पे हम रेलवे ट्रैक पे पहुँच जाएंगे, जिसमें लोड होकर गाड़ी फिर कोयला वो काफ़ी आगे तक जाता है। तो ये है कुछ ऐसी स्टोरी यहाँ की कहानी। एक समय आने के बाद फिर ये फिर बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो। जब यहाँ पे कोल निकल जाएगा तो इसे अंदर करने की जो ड्यूटी है, इसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है। मैंने जो एक टॉपिक ऐड किया था अपने मेन डॉक्यूमेंट्री वाले वीडियो पे, माफिया सो कॉल्ड, तो उसका रिज़ल्ट है ये। एक्चुअली में जो इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, ये इतने सारे लैंड साइड जो है, इसको कवर नहीं करना है। हो सकता हो कवर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो समझ लो कि ये फिर लैंड ख़राब ही हो गया, अब इस पर कुछ नहीं रहा। क्योंकि इतने बड़े लैंड को इंसान के थ्रू अगर भरा जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा पहाड़ अगर आप देखो, ये फ़ोन पे बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर साइकिल से मैं चढ़ूँ तो मुझे 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लगेंगे साइकिल से, और वापस आते समय आधा घंटा या 40 मिनट लग जाएगा। मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ ये नॉर्मल लैंड से काफ़ी ऊपर है,
मेरे बगल बगल जो लैंड है वो पूरी तरीके से ज़मीन के नीचे है, और इस एरिया से आने जाने के लिए भी लोगों को मना है। एज अ जनरल रास्ता जो हर किसी के लिए खुला है उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और मैं जब इंटर कर रहा था तो मतलब एज ऑब्वियस कंपनी पहले ही बोल दी थी कि एरिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर कोई अपने लाइफ को रिस्क में लेके जॉब कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई दूसरा रिसोर्सेस है नहीं जिसके कारण लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं भी सीधा चला ही आया और ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है काफ़ी लंबे समय से। सडनली ही यहाँ किसी की वैसी कोई रीज़न हो तो डेथ वगैरह का केस आया, नहीं तो नहीं आया अभी तक। तो लैंड यहाँ पे स्लाइड नहीं हुआ है। हाँ, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। मैंने वीडियो में दिखाया था कि मेरे भी घर में क्रैक्स हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायनामाइट से ब्लास्टिंग होती है कोल निकालने के लिए। उसका इम्पैक्ट हमारे घर तक काफ़ी आसानी से पड़ जाता है, नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वही डायनामाइट निकालने के बाद कोयले के साथ जो कचरा निकलता है वो कचरे की पहाड़ यही है, ये बस पत्थर है, और ये इंसानों के द्वारा भरना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके काफ़ी सारे फुटेजेस मेन चैनल पे भी जाएंगे। ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 जो मैंने आपको डाला था वो था कोयले का प्रोसेस, ये एक्सट्रैक्शन है और वो प्रोसेस होता है और फाइनल प्रोडक्ट रेलवे में ट्रैक होकर बाहर चला जाता है। तो मैंने आपको 2 दिखाया, बस एक छोटा सा एरिया जहाँ तक मैं विज़िट कर सकता था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना। इसके फ़ोटोग्राफ्स चाहिए आपको, काफ़ी सारे हैं, इंस्टा पे डाल दूँगा, देख लेना और कमेंट करके बताना कैसा लगा एरिया। और अगर समय मिला तो यहाँ जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं उसकी भी कभी डॉक्यूमेंट्री कर देंगे। वैसे मैं ही एग्जाम्पल हूँ इसका बहुत बड़ा, लेकिन मैं 5-10% बता। अगर आप देखो तो जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं, अभी इसके उस पार लोग रहते हैं, जो लोग इसके काफ़ी नज़दीक हैं वो बताएंगे अच्छे से कि क्या चल रहा है यहाँ, क्या दिक्कत है। सोच के देखो आप कि हमारे एरिया पे वाटर आते हैं, यहाँ पे वाटर भी नहीं है। लेकिन बात की बात हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम ब्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे सीधा दिल्ली में, तब तक के लिए लेट्स गो, चलते हैं। पैर हाथ काला हो गया।